हमको हिम्मत ही नहीं करता है भीख मांगने में, लाज लगते रहता है। वही द्वारे हम अपना मेहनतें करते हैं, अपना कमाते हैं, खाते हैं। और इससे कितना लगभग कमा लेते इससे हैं? पहले कमा लेते थे, मगर अब बैटरी वाला है ना, अब नहीं हो पाता है। यही साग सब्जी हो गया, वही बहुत हो गया। कैसे हुआ है? ये तो हाथ काटा गया है। हाँ, ये एक्सीडेंट में फ्रैक्चर भैल था, बाद में घाव हो गया तो उसको कटवाना पड़ा, पैर में रोड लग। तो क्या ऐसे लोगों को जो विकलांग हो और अपनी मेहनत के बल पर रोजी रोटी कमा रहा हो, रिक्शा ही चलाकर ही सही, तो ऐसे में इन्हें सहयोग करे या ना करे। हम अभी मधुबनी सदर हॉस्पिटल के नज़दीक हैं और सामने में ये एक रिक्शा पुलर है। बायां हाथ जो है केवनी से नीचे कटा हुआ है और इससे कुछ काम कर नहीं सकते हैं। ऐसे जो चराते हैं ना, हाँ, इसमें इसे फंसा के देखिए रिक्शा को किसी ऊंचाई वाला जगह पे जाना होता है तो रिक्शा से नीचे उतर के इस हैंडल में फंसा लेते हैं इस हाथ को और फिर आगे धकेलते हैं। बायां पाँव विकलांग है, हाथ ये कटा हुआ है, रिक्शा चला रहे हैं, क्या कारण है? हमको हिम्मत ही नहीं करता है भीख मांगने में, लाज लगते रहता है। वही द्वारे हम अपना मेहनतें करते हैं, अपना कमाते हैं, खाते हैं। कहते हैं कि हमें अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि भीख मांगे, बाजार में भीख मांगते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये बता रहे हैं कि हमें भीख मांगने में शर्म आती है। ये कैसे हुआ है? ये तो हाथ काटा गया है। हाँ, ये एक्सीडेंट में फ्रैक्चर भैल था, बाद में घाव हो गया तो उसको कटवाना पड़ा, पैर में रोड लगा। कहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था? बाहर में हुआ था। पहले भी बाहर में रह रहे थे? हाँ, पहले बाहर में। वहाँ काम कर रहे थे? हाँ, पहले काम धाम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे। हाँ। तो वहाँ फैक्ट्री में काम करने के दरमियान हुआ या रास्ते में चलने के दरमियान? हर आते समय में मोटरसाइकिल से हो गया, ठोक दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ इनके पाँव में रड लगा हुआ है, यहाँ छूते हैं बहुत हार्ड है। आज तक इस स्टील को अपने बॉडी के अंदर डाले हुआ है। शायद इनके पास उतनी अर्थव्यवस्था रहती तो अपने पाँव से इस रड को निकाल लेते, लेकिन इनकी मजबूरी आप देखिए। पहले फैक्ट्री में काम कर रहे थे, विकलांग हो जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे हैं, और हिम्मत नहीं हारे हैं उसका जीता जागता प्रमाण है कि इस तिपहिया वाहन रिक्शा से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। बदले में इनको मेहनताना के रूप में 100 रुपया 50 रुपया देते हैं, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 बेटी है, 1 बेटा है। उन लोगों की पढ़ाई लिखाई या शादी विवाह? नहीं, अभी बच्चे हैं, 5 साल की है, कोई 6 साल के है, कोई गोदी में। वो पत्नी आपका सपोर्ट दे रही है? हाँ, सपोर्ट में है, सब है। ससुराल वाला सब भी मदद करता है, तब हमारा घर चलता है। हाँ। और इससे कितना लगभग कमा लेते हैं? इससे पहले कमा लेते थे, मगर अब बैटरी वाला है ना, अब नहीं हो पाता है। यही साग सब्जी हो गया, वही बहुत हो गया। अल्लाह रसूल का देन है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीम। ये मोहम्मद समीम है, जयनगर के रहने वाले भाई साहब की स्थिति को आप देख सकते हैं। बता रहे हैं कि आज के ज़माना में इलेक्ट्रॉनिक तिपहिया वाहन आ गई है, जिसके कारण अब इस रिक्शा का उतना महत्व नहीं रहा है। जो कुछ 100-50 इनको हो जाता है, उससे अपने परिवार की साग सब्जी खरीद लेते हैं। बता रहे हैं कि ससुराल वाले कुछ मदद कर देते हैं, इसलिए घर की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा होती है। लेकिन आप लोग इनको मदद करना चाहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से इस वीडियो में इनके लिए आर्थिक मदद की मांग करते हैं। हम पटना वाला रिक्शा वाला को नहीं दिखाना चाह रहे हैं, जो रिक्शा वाला के बारे में बताया गया था कि ये है वो है। ये सड़क पर हम खड़ा होकर के सामने में साक्ष्य दे रहे हैं कि ये विकलांग है। ये देख लीजिए, इनके पाँव में रड लगा हुआ है, ये भी देख लीजिए। तो क्या ऐसे लोगों को जो विकलांग हो और अपनी मेहनत के बल पर रोजी रोटी कमा रहा हो, रिक्शा ही चलाकर ही सही, तो ऐसे में हम आपका दायित्व बनता है कि इन्हें सहयोग करें या ना करें। यदि आप इन्हें सहयोग करना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से इसके लिए आर्थिक मदद करवाना चाहते हैं, आप लोग चाहिएगा तो इनको आर्थिक मदद भी मिलेगी। हो सकता है कि इस रिक्शा के बदले इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा इनके लिए आ जाए, कि इस रिक्शा पर कस्टमर बैठना नहीं चाह रहा है, तो इनके परिवार को चलाने के लिए नहीं, बल्कि इनके रिक्शा खरीदने के लिए आप लोग से आर्थिक मदद चाहते हैं। आप लोग इनको आर्थिक मदद करिए। 100, 200, 50, 500 जो भी हो सके आप इनके अकाउंट पर भेजिए, ताकि इनको मदद